जय श्री कृष्ण। अध्याय 1 धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। आइए श्रीमद् भगवत गीता शुरू करें। भगवान श्री कृष्ण गीता शास्त्र के हर शब्दों में विराजमान हैं। इसलिए जो भक्तगण गीता शास्त्र को प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से भक्तों में कहते हैं तथा निष्ठा पूर्वक नित्य पाठ करते हैं अथवा भाव पूर्वक ध्यान से सुनते हैं, उन्हें यज्ञों में सबसे उत्तम ज्ञान यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रभु उनके सभी पाप कर्मों को माफ करके अपने चरण कमलों में स्थान देते हैं एवं उन्हें सहज ही समस्त सांसारिक सुख सुविधाएं एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से हम भी भागवत गीता कहने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि अथाह सागर में गोता लगाने के समान है। अतः इस प्रयास में यदि हमसे कोई त्रुटि रह जाए तो हमें नादान बालक समझकर क्षमा करें। धर्मभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरव और पांडवों की असंख्य सेनाएं आमने सामने डट गई हैं। हस्तिनापुर के महाराज श्री धृतराष्ट्र इस महायुद्ध में संभावित महाविनाश से अवगत होते हुए भी पल पल का हाल जानने के लिए भगवान श्री वेद व्यास जी से अपने मंत्री अथवा सारथी श्री संजय के लिए कहीं भी देखने व सुनने की दिव्य दृष्टि की कृपा प्राप्त कर ली है। श्री संजय की दिव्य दृष्टि की क्षमता योग से महायुद्ध का समाचार जानने के लिए महाराज श्री धृतराष्ट्र व्याकुल होकर उनसे कह रहे हैं। धर्मक्षत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध में मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया। हे राजन, युवराज दुर्योधन पांडव पुत्रों द्वारा की गई सेना की व्यूह रचना देखकर गुरुदेव श्री द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे कह रहे हैं। प्रणाम आचार्य। हे गुरुवर, आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र ने पांडवों की सेनाओं की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में बड़े-बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, बलवान काशीराज, कुंती भोज, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, साथ ही शस्त्र न उठाने की सौगंध लिए कृष्ण। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कौरव सेना में भी योद्धाओं की कमी नहीं। एक से बढ़कर एक महारथी है, जिसमें स्वयं आप, पितामह भीष्म, कुल गुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण मेरा अनुज दुशासन और अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त अनेकों शूरवीर हैं, जो युद्ध विद्या में बड़े निपुण हैं। सब के सब मेरे लिए प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है, तथापि आप सभी योद्धा मोर्चों पर सावधान होकर पितामह भीष्म की रक्षा करें। हे राजन, इस प्रकार गुरु श्री द्रोणाचार्य से कहते हुए युवराज दुर्योधन अपने रथ पर वापस लौट रहे हैं। और पितामह श्री भीष्म युवराज दुर्योधन के हृदय में
हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान शंख बजा रहे हैं। उसके उपरांत शंख नगाड़े ढोल मृदंग और नृसिंग आदि बाजे एक साथ ही बजे हैं। उसके उपरांत सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज ने 5 जन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया है। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख, नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नाम वाले शंख, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न राजा विराट, अजय सात्यकी तथा राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने अलग-अलग शंख बजाए हैं। शंखनाद से आकाश पृथ्वी गूंज उठे हैं। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन सामने खड़े हुए आपके पुत्रों को देखकर श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे मधुसूदन, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। किस लिए पार्थ? हे केशव, मैं कौरव की सेना का अवलोकन करना चाहता हूँ। तो तुम देखना चाहते हो कि दुर्योधन को विजयी बनाने के लिए कौन-कौन योद्धा सम्मिलित हुए हैं और तुम्हें किस-किस से युद्ध करना होगा? हाँ केशव, मैं यही देखना चाहता हूँ। चलो, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। ठीक है पार्थ। हे राजन, श्री अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में श्री भीष्म पितामह, गुरु श्री द्रोणाचार्य और संपूर्ण योद्धाओं के सामने उत्तम रथ को लाकर रोक दिया है तथा श्री अर्जुन से कह रहे हैं, पार्थ, यहाँ से तुम युद्ध भूमि में एकत्रित हुए सभी योद्धाओं को देख सकते हो। देखो, एक तरफ महाबली भीम खड़ा है जो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए उत्सुक है। सेना के मध्य में तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राताश्री धर्मराज युधिष्ठिर हैं और उनके बाएं और दाएं नकुल और सहदेव हैं। ये तुम्हारे चारों भाई तुम्हारे गांडीव की टंकार सुनने के लिए बेचैन हैं। इन चारों भाइयों ने तुम्हारा दुख और सुख में साथ दिया है, परंतु अब वो अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उत्सुक हैं। और वो देखो, तुम्हारा अपना पुत्र अभिमन्यु जो नई नवेली दुल्हन उत्तरा को आशंकाओं के घेरे में अकेला छोड़कर रणभूमि में खड़ा है। और वो देखो, तुम्हारा सेनापति धृष्टद्युम्न जो अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए इस युद्ध के प्रारंभ होने की प्रतीक्षा कर रहा है। और अब तुम शत्रु सेना की ओर देखो। सेना के अग्रभाग में खड़े हैं पितामह श्री भीष्म, पांडवों के और तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु। पितामह और हमारे सबसे बड़े शत्रु? हाँ पार्थ, क्या तुम उनकी असीम वीरता से परिचित नहीं हो? इस त्रिलोक में उनके जैसा धनुर्धारी दूसरा और कोई नहीं है। उन्होंने अलौकिक धनुर्धर श्री परशुराम को भी परास्त किया है। पितामह का शौर्य और पराक्रम कौरवों की जीत का आश्वासन है। इसीलिए पार्थ, यदि पांडवों को विजय श्री की माला पहनानी है तो तुम्हें पितामह श्री भीष्म का वध करना ही होगा। पितामह का वध? पार्थ, अब तुम अपने दूसरे महाशत्रु को देख लो। संग्राम विजय आचार्य श्री द्रोण
तुम्हारे गुरुदेव, तुम्हारा महाशत्रु। ये तुम क्या कह रहे हो केशव? गुरु श्री द्रोणाचार्य और हमारे महाशत्रु? हे पार्थ, तुम तो जानते ही हो, पितामह श्री भीष्म जैसे आचार्य श्री द्रोण भी अजय हैं। जब तक उनके हाथों में अस्त्र है, तब तक त्रिलोक का कोई भी परमवीर उन्हें परास्त नहीं कर सकता। जब तक ऐसे महाशत्रु का तुम वध नहीं करोगे, तब तक पांडव विजय नहीं होंगे। हे कौन्तेय, यदि तुम्हें पांडवों को विजयी बनाना है, तो तुम्हें इन सब का वध करना होगा। वध? इन सब का वध? हाँ पार्थ, इन सब का वध। यदि तुम इन सब का वध नहीं करोगे, तो ये सब तुम्हारा वध कर देंगे, क्योंकि कौरव भली भांति जानते हैं कि यदि उन्हें इस युद्ध में विजय प्राप्त करनी है, तो सर्वप्रथम अर्जुन का वध करना होगा। यही युद्ध भूमि का नियम है। यहाँ वीरों का स्वागत फूलों की मालाओं से नहीं, बाणों से किया जाता है। यहाँ शत्रु से प्रेम नहीं, उन पर प्रहार किया जाता है। इसलिए इससे पहले कि ये सब तुम्हारा वध कर दें, तुम्हें इन सब का वध करना होगा। हे केशव, मुझे अपने इन ज्येष्ठों का वध करना होगा? पितामह गुरु श्री द्रोणाचार्य, श्री कृपाचार्य, श्री अश्वत्थामा, मुझे इन सब का वध करना होगा? हाँ पार्थ, यदि तुम्हें पांडवों को विजयी बनाना है, तो तुम्हें इन सब का वध करना होगा। क्या सोच रहे हो वीर अर्जुन? यह समय सोचने का नहीं है, तुम्हारे गांडीव की टंकार सुनने के लिए। न केवल ये युद्ध भूमि, बल्कि आकाश में देवतागण भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो देखो पार्थ, तुम्हारे पिताश्री देवराज इंद्र स्वर्ग से देख रहे हैं कि मेरा पुत्र मेरे दिए हुए दिव्य अस्त्रों से कब शत्रु का संहार करेगा। वो देखना चाहते हैं कि तुम कैसी वीरता से युद्ध करोगे। महाराज, इस प्रकार युद्ध भूमि में खड़े हुए अपने संपूर्ण सगे संबंधियों को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन करुणा से भर उठे हैं तथा श्री कृष्ण से शोक करते हुए कह रहे हैं। हे मधुसूदन, अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। शरीर कांप रहा है, मुख सूखा जाता है, हाथ से गांडीव गिरा जाता है, त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। इसलिए मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हूं। पार्थ? हाँ मधुसूदन, मैं तो लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा अपने ही सगे संबंधियों का वध करने में मुझे कोई अच्छाई दिखाई नहीं देती। हे केशव, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए इन सब भोगों की इच्छा है, वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। इसलिए हे मधुसूदन, यदि ये हमें मार भी दें या इनको मारकर हमें यदि तीनों लोकों का राज भी मिले, तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, श्री धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इसलिए हे माधव, अपने बांधव श्री धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल को नाश करने वाले दोषों को एवं मित्रों के विरोध करने से उत्पन्न होने वाले पापों को नहीं देख सकते तो क्या, परंतु हे जनार्दन, हम तो इस युद्ध के फलस्वरूप होने वाले विनाश और विनाश से उत्पन्न दोषों को देख सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं। हे केशव, कुल धर्म नष्ट होने से सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट होने से संपूर्ण कुल में पाप उसी प्रकार फैल जाता है
जैसे कोई प्राणघातक रोग मनुष्य के शरीर में फैल जाता है और उस फैले हुए पाप के कारण उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण संकरण संतानें उत्पन्न होती है। वर्ण संकरण के पाप के कारण सारा कुल का कुल नरक का अधिकारी बन जाता है। इतना ही नहीं, उनके पितरों को भी अधोगति प्राप्त होती है। ये सब जानते हुए भी मैं युद्ध करूं, यह कैसे हो सकता है? मैं कुलघाती होने का पाप स्वयं अपने हाथों अपने माथे पर कैसे लिख लूं? यदि मुझ शस्त्र रहित न सामना करने वाले को श्री धृतराष्ट्र के शस्त्रधारी पुत्र रण में मार भी दें तो वह मृत्यु भी मेरे लिए अति कल्याणकारी होगी। इसलिए हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। महाराज, अर्जुन की यह दशा देखकर दोनों ओर की सेनाएं आश्चर्यचकित हो गई हैं। कौरव पक्ष की सेनाएं खुश होकर जय घोष कर रही हैं। संजय, अर्जुन ही पांडवों का प्रमुख शस्त्र है। यही वो शक्ति है जिस पर पांडवों की जीत और पराजीत निर्भर करती है। यदि अर्जुन ने ही युद्ध करने से मना कर दिया तो युद्ध कैसे होगा? पांडव विजयी कैसे होंगे? हे संजय, मैं जानता था कि पांडव युद्ध से अवश्य कतराएंगे। अपने वंश का संहार टालने के लिए वे युद्ध को अवश्य टालेंगे। मेरा अनुमान सही निकला।